यूरोपीय यूनियन से खबर इंडिया में पहुंचेगी कि हमारा बेहतरीन दोस्त करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दे रहा। 2010 में रशिया ने इंडिया से वादा किया था कि मैं कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा। अब तो वो ये वादा भी टूट गया। और जब तक हम अपने इन पड़ोसी ममालिक से अपने अच्छे तल्लुकात नहीं रखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें तिजारत करनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कहा पड़ोसी मतलब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को, क्योंकि इंडिया उनका नेबर है, तो नेबर के साथ हमेशा उनके पहले भी तल्लुक, और इंडिया की जो वो एक जो इकोनॉमिक जो हब है, उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं, तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम देखें तो इंडिया जो है ना वो भी एक डेवलप कंट्री बन चुकी है। उन्होंने इतनी तरक्की की है कि सब कंट्रीज जो चाहते हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वो अपनी सब कुछ करे। 2010 की बात करें तो रशिया ने इंडिया को बोला था कि मैं पाकिस्तान को कोई भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ सप्लाई नहीं करूंगा। अब जो है रशिया हमें जो है सुपर के ड्रोन भी सप्लाई करने की बात कर रहा है और S-53 एयर डिफेंस सप्लाई करने की बात कर रहा है। इंडिया ने तो रशिया को कहा था और रशिया ने भी कहा था कि भाई मैं पाकिस्तान को कुछ ऐसा सेल नहीं करूँगा। अब रशिया ये भी बात कर रहा है, तो इंडिया की तो दोस्ती कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ना थ्रेट में आ रही है। ये इंडिया रिएक्ट करेगा और रशिया शायद चाइना से बेनिफिट्स लेना चाहता है और चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, इसलिए शायद रशिया ये सब कर रहा है। देखें अब 2010 में और 2025 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। 2010 में इस किस्म की माशी जंग नहीं थी जो इस वक्त चल रही है। अब हमें सबके साथ तल्लुकात बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है। अब अमेरिका यहाँ से हमसे बहुत दूर है, वो हमारी मदद के लिए नहीं आ सकता। जब तक हम अपने इन पड़ोसी ममालिक से अपने अच्छे तल्लुकात नहीं रखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें तिजारत करनी पड़ेगी, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कहा पड़ोसी मतलब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए। जंग में कुछ नहीं पड़ा, इंडिया से भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहे, या 78 सालों में तो नहीं हो रहे? हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द हो जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब ये सब रियलाइज़ कर लेंगे कि इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा, जब तक कि हमारी आवाम, हमारी कौम जो है माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होती, उस वक्त तक कोई भी सर्वाइवल नहीं है किसी का भी। यूरोपीय यूनियन से खबर इंडिया में पहुंचेगी कि हमारा बेहतरीन दोस्त करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दे रहा। 2010 में रशिया ने इंडिया से वादा किया था कि मैं कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा। अब तो वो ये वादा भी टूट गया और कहा कि ऐसे लग रहा है कि अब रशिया इंडिया वेस्ट के करीब हो रहा है, ऐसे लग रहा है, और रशिया जो है पाकिस्तान के करीब हो रहा है। असल में जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा। अभी उन्हें लग रहा है कि करंट सिचुएशन में हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बढ़ाने में हमारा फ़ायदा है, तो वो साथ इंडिया को भी इंगेज रखेंगे, पाकिस्तान को भी रखेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को, क्योंकि इंडिया उनका नेबर है, तो नेबर के साथ हमेशा उनके पहले भी तल्लुक, और इंडिया की जो वो एक जो इकोनॉमिक जो हब है, उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं, तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि हमें बाकी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए जो डीप स्टेट्स होती हैं, मैं पाकिस्तान को डीप स्टेट मानता हूँ, इसे बैकग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है, तो उन्हें पता है कि डीप स्टेट जो होती हैं उनकी अहमियत क्या है, जंगों में इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस जो हो रही होती हैं उसमें क्या है, तो इस सिलसिले में वो इस वजह से चाह रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है दुनिया के साथ करिए, तो ये एक अच्छा मौका है कि वो यूएसए से उनके रिलेशन जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो इस मौके को देखते हुए वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊँ। ठीक है। अगर रशिया ने जो पाकिस्तान को ऑयल भेजा वो इंडिया से रिफाइन होके आया था, ये बात नहीं बताई आपको किसी ने? नहीं ये तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन वो जो है ना बार बार वो कह रहे थे कि हमसे ले ले, सस्ता देंगे हम, लेकिन वो फिर हमारी जो अंदरून मसाइल है उसकी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनका भी ये मानना है कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं इस बात पे? नहीं, वो सामने से गुजर गया। अच्छा, बंदा सामने से गुजर गया। अच्छा, जो है आपको क्या लगता है कि रशिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो जो है इंटरेस्ट रखता है पाकिस्तान की स्टील मिल, जो कि बहुत बड़ी स्टील मिल है, पोर्ट कासिम पे है ये, और पूरे शहर जितनी समझ ले कि एक पूरा शहर बसा हुआ है। रशिया ने इसको बनाया था, रशिया दोबारा इसको रिवाइव करने जा रहा है और रशिया पाकिस्तान को डिफेंस भी बेच रहा है। ये खबर जब भारत तक पहुँचेगी या पहुँच चुकी होगी मेरे चैनल के थ्रू, तो इंडिया क्या रिएक्ट करेगा और रशिया पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़ रहा है? असल में
अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जब भी होती है तो हमारी होती है या इंडिया की, तो अगर इंडिया की हो तो हम कदरे वो होते हैं, और अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही हो तो उसे जो है ना बुरा लगता है। तो जाहिर सी बात है, पास में उनकी जो इतनी कुर्बत थी रशिया के साथ, तो उनको तो बुरा ही लगेगा, वो सोचेंगी बुरा। और अब देखा कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रशिया पाकिस्तान के अंदर करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करे ना करे, लेकिन अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया को फर्क पड़ता है। इंडिया देखिए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करने नहीं आया, खेलने नहीं आया, क्योंकि उनको पता है अगर हम पाकिस्तान में बैठेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पाकिस्तान को पब्लिसिटी मिलेगी, मीडिया में ट्रेंड करेगा, तो हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान को लेके बड़ा क्लियर है, नो फ्रेंडशिप, नो ट्रेड एंड नो रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में तो आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जंग चाहती हैं, हैं? और वो कैसे? इसी तौर पर ये आपने नहीं, आप एक जहन कन्विंस में करें बिठा ना, लिया। कैसे देखें, कैसे ऐसे बिठाएं? नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा हाँ। तो उसकी कोई वजूहात सिर्फ ये नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट तो था ना, अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया। यहाँ पर श्रीलंका की टीम आई, उनके ऊपर हमला हुआ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और एक ना एक दिन इंडिया आएगा, यहाँ पर भी आगे खेलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल हमारे भाई हैं, बिल्कुल यहाँ पर आए खेले, लेकिन कहते हैं कि अगर दो कंट्रीज के बीच दोस्ती होगी तो हथियार फिर कैसे बिकेंगे? वो देखें, हथियारों वाला तो मामला अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना है। अच्छा, हथियार का कोई इशू नहीं रहना। अच्छा। दोस्ती होगी तो हथियारों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होती है, इंडिया बड़ी मार्केट है जैसे आपने बोला, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान को भी तजारत में बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखें ना, हमारे बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर शायद ही किसी मुल्क का हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमें कम से कम पड़ेगी। अगर हमारी तजारत होती है तो माशी तौर पर हम मजबूत होते हैं। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ सेल जो है वो कम होती जाएगी। इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया जब रशिया के खिलाफ सब थे, और रशिया ने इंडिया को तब सपोर्ट किया 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था। ठीक है, दोनों की दोस्ती को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जोड़ते। तो जब इतना प्रेशर था, इंडिया रहा रशिया के साथ जंग के दौरान, और मोदी साहब ने कोशिश भी की थी कि रशिया यूक्रेन की वॉर हम रुकवा भी दें। पुतिन उनको हक करके मिलता है, और यूरोप को बिलीव है कि मोदी साहब कुछ ना कुछ करेंगे रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर। अब आपको लगता है जब ये खबर उनकी सरकार तक पहुंची होगी तो क्या मोदी साहब पुतिन को कह के मना नहीं करवा सकते? ये इस खबर का अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं जाता। उनकी पॉलिसी ऑलरेडी ऐसे है कि पाकिस्तान को डैमेज कैसे करना है, पाकिस्तान को दुनिया के से आइसोलेट कैसे करना है। अच्छा, वो ऑलरेडी अपनी पॉलिसी चलाते रहते हैं। ये उनके साथ ये होगा, वो देखेंगे, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे कि क्या हमने जो पॉलिसी है उस पर क्या बेहतरी लाए कि पाकिस्तान को फिर आइसोलेट किया जाए। क्योंकि इससे पहले जब खान साहब थे तो उस वक्त खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में जो नाम बना था। तो ये आप इस मानते हैं वक्त कि इंडिया हमें आइसोलेट कर, और मोदी साहब भी कहते हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान को जो है हर मुल्क में जो है इस तरह रिप्रेजेंट किया है कि इनके हाथ में कटोरा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमज़ोर है। अच्छा, जो असल में दुनिया में यूएसए में अगर आप देखेंगे सारी जो होती है वो लॉबिंग होती है। तो हमारे जो एम्बेसडर हैं या हमारे जो वहाँ पे लॉबिंग काम करती है वो कमज़ोर बहुत है। हमें हमेशा अब अगर आप उसकी ट्रम्प साहब की जो सेरेमनी हुई है उस पर देखें तो जयशंकर जो है वो फ्रंट लाइन में बैठा था, और हमें किसी ने इनवाइट भी नहीं किया हुआ। हम तो थे ही इससे- नहीं। तो इससे आप जो कंट्रीज़ की प्रायोरिटीज़ होती हैं उससे पता चलता है। तो इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिक हब है, दुनिया को पता है कि वो 1.5 अरब का मुल्क है, हमें वहाँ चीज़ें बेचनी हैं और वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी दुनिया की तीसरी आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है। तीसरा नहीं 5वां बन चुका है, तीसरा बनने जा रहा है सर, जितनी तेजी से यहाँ पर बच्चों की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन हमारी तरजीहात ही हो रहे हैं ना। हमने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की हैं ना, हमने पॉलिटिकली एक दूसरे को दबाते रहना है, और हम जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको प्रमोट ही नहीं करते। अभी आप इंडिया की वेस्ट के साथ जो करीबी जो ताल्लुकात बन रहे हैं, शायद उस वजह से रशिया जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ लिंक बना रहा है, क्या लग रहा है, या फिर ये बस ब्रेकिंग न्यूज़ ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम देखें तो इंडिया जो है ना वो भी एक डेवलप कंट्री बन चुकी है। उन्होंने इतनी तरक्की की है कि सब कंट्रीज जो चाहते हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वो अपनी सब कुछ करे। तो उस वजह से जो है ना रशिया भी चाहती है कि हमारा भी एक ब्लॉक बने और हमारा भी कोई सपोर्ट करे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूक्रेन का वार हुआ है तो उसमें जो है ना उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो चाहते हैं अपने लिए कोई साथी कंट्रीज।
लेकिन अगर मोदी साहब की बात करें और पुतिन की बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती भी दिखने को मिलती है। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पब्लिक एड्रेस में कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, कुछ इस तरह सा उनका एक इशारा था। शायद वो रशिया के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि रशिया पाकिस्तान के साथ अपनी इंगेजमेंट दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जब से ट्रंप आया है कुछ पाकिस्तान के अंदर जो है वर्ल्ड का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, असल में हम जो है ना गेट वे है, अच्छा। तो इस वजह से जो है ना सारी कंट्रीज़ हमें यूज़ करने के लिए टाइम बाय टाइम अगर हम बैक में जाए तो हिस्ट्री देखे तो कभी रशिया कभी अमेरिका, तो ये सब जो है ना हम इंटरेस्ट लेते हैं बहुत ज़्यादा। और